हेलो दोस्तों, आप सभी का टारगेट क्लासेस में स्वागत है। और हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। चलिए फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन ए ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, आपको दे रखा होगा, ठीक है। तो बना लेते हैं पहले इसे। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं ए, फिर मैंने लिखा यहाँ पे, यहाँ सी लिख देता हूँ मैं और यहाँ बी लिख देता हूँ, ठीक है। अभी मैंने बी यहाँ क्यों लिखा है मैं बता दूंगा। एक ट्रायंगल है ए बी सी, राइट एंगल एट बी। उसने साफ साफ बोला है जो राइट एंगल है वो कहाँ पर है, बी पर। यानी कि जो 90 डिग्री का एंगल बने, राइट एंगल को 90 डिग्री बोलते हैं, जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा वो कहाँ बनेगा, बी पर बनेगा। और आप जानते हो कि 90 डिग्री का एंगल इस जगह पे ही बनता है जो उसकी पोजीशन होती है। अगर वो सी बोल देता हमें कि राइट एंगल सी पर है, तब इसका डायग्राम कैसे बनता, तब मैं ऐसा बनाता इसे, तब मैं सी यहाँ लिखता, ठीक है, इस 90 डिग्री वाली जगह पर। चलिए, अब उसने क्या बोला है कि ए बी जो है ना वो 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर। और जो बी सी है, ये तो ए बी हो गया, बी सी कितना है हमारा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चों आपको पता लग चुका है कि अगर इसमें राइट एंगल बोल दिया गया है तो ये अपने आप में क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। बाकी निकालना क्या है हमें, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी निकालना है। तो पहले हम इसमें अप्लाई क्यों कर रहे हैं आपको पता लग गया होगा, क्योंकि उसने राइट एंगल बोला ना कि बी पे राइट एंगल है। राइट एंगल का मतलब एक एंगल 90 डिग्री है इस ट्रायंगल में। तो अगर जिस ट्रायंगल में 90 डिग्री का एक एंगल बनता है, एक कोण बनता है, तो उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर बहुत सारी क्या एक ही चीज़ निकालते हैं। तो सबसे पहले हमेशा याद रखना, अगर राइट एंगल ट्रायंगल बोला गया है तो जो नीचे वाली साइड होती है वो बेस होती है, और ये वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं शॉर्ट में। और जहाँ पे राइट एंगल बना है यानी कि बी पे, इसके सामने वाली साइड, अपोजिट वाली साइड हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है, ठीक है, हाइपोटेनियस होती है। तो अप्लाई करते हैं और हाइपोटेनियस ही निकालेंगे हम इसमें। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है ना, वो क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर कितना है, यहाँ पे बेस है 24, आपको दिख ही गया होगा। और यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है, आपको परपेंडिकुलर दिख रहा होगा 7, ठीक है। और हाइपोटेनियस निकालना है। चलो मुझे बताओ हाइपोटेनियस क्या है। हाइपोटेनियस है हमारा, इसका कोई नंबर नहीं दिया गया ना, देखो बी फॉर बेस, बेस कितना दे रखा था हमें, ये था बेस, ये रहा, मैंने लिखा भी है, ये दे रखा था 24। परपेंडिकुलर कितना दे रखा था हमें 7, तो मैंने 7 लिख दिया। लेकिन हाइपोटेनियस हमें दे रखा है, नहीं दे रखा, ए सी है ये तो, है ना, ए सी लिख दो यहाँ पे आप, ए सी का स्क्वायर। अतः 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। आप क्या करना, निकालने का तरीका तो आपको पता ही होगा। इस 24 का स्क्वायर का मतलब इसकी मल्टीप्लाई कितनी बार करोगे, 2 बार करोगे। आप कर लेना, ठीक है, 24 के ऐसे गुणा करना, मल्टीप्लाई करना, तो आंसर आएगा 576। ऐसे 7 की भी सेम ऐसे ही करना, 7 की मल्टीप्लाई 7 से करोगे तो 49, ठीक है, तो 49। इन दोनों को अब ऐड कर लेना, इतना आ जाएगा आपका, ठीक है। देखो कैसे ऐड करोगे, 576 फिर उसमें 49 लिखोगे, फिर 9 6 15 ऐसे करके, ठीक है, फिर 1 लिखोगे यहाँ पे 6, इतना आ जाएगा, ठीक। अब आपको बहुत अच्छे से पता है, अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊँगा, हाईलाइट कर देता हूँ मैं आपके लिए, अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊँगा तो इस जगह पे रूट आता है, ठीक है। वहाँ से मैंने स्क्वायर काटा, यहाँ पे चला दिया मैंने अंडर रूट, स्क्वायर रूट भी बोल सकते हो आप। अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, आप एलसीएम ले लेना एक तरफ, 6 2 5 का एलसीएम, ठीक है। कैसे लेंगे, 5 1 जा 5, 1 लग गया, 5 2 10, ऐसे करके आप एलसीएम लेना तो आपको आता होगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 जो है 5 5 बार आया है,
तो आपको पता है पेयर में से एक नंबर बाहर, तो इसमें से एक नंबर आ गया, उतार देंगे। जोड़े में से एक नंबर बाहर आता है, इसका जोड़ा बना तो एक नंबर आ गया नीचे, ठीक है, स्क्वायर रूट से बाहर निकल गया। ऐसे यहाँ पे भी इन दो नंबर का एक जोड़ा बन गया, तो इसमें से भी एक 5 बाहर, ठीक, आपको आ गया। और इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा हमारा 25, ठीक है। हमेशा जोड़े में से एक नंबर बाहर आता है स्क्वायर रूट से या रूट से, ऐसी इधर से भी दोनों बाहर नहीं आएंगे, एक लिख देंगे और इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो 25 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारा हाइपोटेनियस है ये कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, ठीक। अब बच्चों एक बार आप देख लो, क्योंकि मेरे को मिटाना पड़ेगा इसे, ठीक है। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ और मिटाने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब मिटाऊंगा क्या, मैं आपको यहीं कर देता हूँ। जैसे मैंने लिखा, सबसे पहले हमें साइन ए निकालना है, हमें निकालना है साइन ए। तो जब हम साइन ए निकालेंगे तो हमारा जो एंगल होगा ना, एंगल ए होगा। यानी कि अब हम बेस परपेंडिकुलर जो भी वैल्यू लेंगे बेस की परपेंडिकुलर की, वो सारी एंगल ए से लेंगे, ठीक। तो एंगल ए का है, ये रहा एंगल ए, हाईलाइट कर दिया मैंने इसे, देखो येलो कलर से मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है, ये रहा एंगल ए। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपको साइन कॉस टेन की वैल्यू निकालनी है तो आप एक टेबल याद कर लो। वो टेबल ये है कि जैसे अगर आपको कभी भी साइन निकालना है या कॉस निकालना है या टेन निकालना है, तो साइन कैसे निकलता है, मैं बता देता हूँ आपको। ठीक, ये आपको वैल्यू याद रखनी है। साइन निकालने का तरीका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। कॉस निकालने का है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ऐसे टेन निकालने का है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो वहाँ पे तो हमें साइन निकालना है, तो साइन निकालने का तरीका क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक। तो अगर हम एंगल साइन ए से देखें, मतलब एंगल ए से देखें, तो एंगल ए से आप खुद जानते हो, हमेशा याद रखना परपेंडिकुलर क्या होगा एंगल ए से, जिसको मैं एरो करके दिखा रहा हूँ। मतलब एंगल ए की जो सामने वाली साइड होगी वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है हमें, 7 सेंटीमीटर। अच्छा, हाइपोटेनियस क्या होता है, जिस जगह राइट एंगल बनता है, राइट एंगल बन रहा था बी पर, तो बी के सामने राइट एंगल बनना है, तो उसके सामने वाली साइड जो भी होगी वो क्या होगी, हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस कितनी है, 25 निकाल लिया था हमने यहाँ पे। तो अब निकालने जा रहे हैं हम कॉस ए। कॉस ए कैसे निकालेंगे, चलिए फिर निकालते हैं इसे। कॉस ए निकालने का तरीका है आपका बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है हमारा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। चलिए हमेशा एंगल ए से देखेंगे, तो एंगल ए के सामने वाली जो भी साइड है ये वाली, ये तो क्या है परपेंडिकुलर, ये तो क्या है परपेंडिकुलर है, दिख गई आपको ये सामने वाली है। और इस एंगल बी के सामने वाली जिस पे राइट एंगल बनता है उसके सामने वाली तो ऑलवेज हाइपोटेनियस, जो नीचे वाली जो बच गई है वही बेस होती है। तो बेस हमारा है 24, ठीक है, जिसे हम ए भी बोल रहे हैं, ए भी बेस ही है। और हाइपोटेनियस कभी नहीं बदलता, हाइपोटेनियस होता है 25। आपका ये हो गया है यहाँ तक। अब हम इसी का पॉइंट नंबर 2 करने जा रहे हैं। चलिए करते हैं फिर पॉइंट नंबर 2। अब हम निकालेंगे साइन सी, ठीक है। और साइन सी कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से देखना।
चलिए, बी पे हमेशा हमारा क्या बनना था, राइट एंगल 90 डिग्री बनना था, ठीक है, और ये 7 था। अब आप ये मत सोचना कि अभी भी परपेंडिकुलर वो ही रहेंगे, बेस वो ही रहेंगे, नहीं। अब हमारा एंगल चेंज हुआ है। अब हमारा एंगल क्या है, सी एंगल है, सी। तो हमें एंगल क्या लेना है, सी। मैं सी को हाईलाइट कर रहा हूँ आपके लिए, ये मैंने सी को हाईलाइट कर दिया। अब हम जो भी एंगल लेंगे या जो भी हम परपेंडिकुलर बेस लेंगे वो कहाँ से लेंगे, सी से। तो अगर सी से अगर मैं बात करूँ तो सी के जो भी सामने वाली साइड होगी वो होगी परपेंडिकुलर, है ना। याद रखना हमेशा, जिस एंगल से लेते हैं उसके सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। अगर आपको ये नहीं आता ना समझ में तो मैं तुम्हें ऐसे भी बता देता हूँ, इसे घुमा के देख लो। आप क्या करो, इसको आप क्या करो, घुमा के देखो, घुमा के, ठीक है। यही मैं आपको बताऊंगा कैसे, पहले मैं कर लूँ। इस एंगल सी के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर, तो इस बार ये बेस नहीं है, इस बार ये परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर है 24, ठीक है। और साइन निकालने का तरीका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर तो 24 हो गया, 24 हो गया, ठीक है, लिख भी दिया मैंने। और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कभी नहीं बदलता। हाइपोटेनियस क्या होगा, जो ये एंगल बी है, यहाँ पे राइट एंगल बनता है, उसके अपोजिट साइड सामने वाले, ये हमेशा हाइपोटेनियस है, बड़ी वाली साइड 25 है ये, ठीक। अब हम क्या निकालेंगे, कॉस निकालेंगे। अब कॉस सी निकालना है ना हमें, कॉस सी निकालेंगे। कॉस के लिए है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। फॉर्मूला आपको इसी से ही देखना है, इससे मिलेगा आपको सारा फॉर्मूला। फॉर्मूला नहीं होता, वैसे रेशियो होता है। आइए, तो बेस कितना है हमारा, अब ये बेस नहीं है, ये परपेंडिकुलर। मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कि एंगल सी से जब हम देख रहे थे, सी के सामने वाली जो लाइन होगी वो परपेंडिकुलर बनती है, और जो एंगल बी था राइट एंगल, उसके सामने वाली ये तो हाइपोटेनियस हो गई। तो बेस क्या हो गई, ये बेस हो गई। अभी मैं लिख देता हूँ, ये बेस है, ये बेस है 7 सेंटीमीटर। और हाइपोटेनियस कभी नहीं बदलता, वो 25 ही है, ठीक। तो ये हमारा जो है ये आंसर है इसका। इतना सही बस इसका आंसर है जो हमें करना है। आपको आ गया होगा। लेकिन अब बेस और परपेंडिकुलर कैसे करके चेंज हो रहे थे, आप एक सेकंड के लिए एग्जांपल देख लो, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट पेज में बता रहा हूँ। देखो, यहाँ लिखा मैंने ए, यहाँ लिखा मैंने बी जहाँ पे राइट एंगल बन रहा था, और यहाँ लिखा था मैंने सी। जब हमने एंगल ए लिया था तो इसके सामने वाली साइड जो थी वो परपेंडिकुलर थी, और आपको पता है जहाँ 90 डिग्री बनता है उसके सामने वाली हाइपोटेनियस, तो बेस हमारी ये हो गई, ठीक। और आप वैसे भी जानते हो जो नीचे वाली साइड होती है लेटी भी हॉरिजेंटल, उसे बेस बोलते हैं। जो खड़े में होती है साइड उसे हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। बोलते हैं, आप जानते हो बहुत अच्छे से। अब मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखना, ठीक। अब मैं एंगल सी से ले रहा हूँ, ठीक है। कौन सा एंगल ले रहा हूँ, सी। तो मैं समझा रहा हूँ आपको, देखो ध्यान से देखना। ठीक, अब ध्यान से देखना। तो इधर आ गया है हमारा ए, इधर आ गया है हमारा सी, इधर आ गया है बी, ठीक है। अब हुआ क्या, जैसे ही मैंने इसे घुमाया, जैसे ही मैंने इसे रोटेट किया ना, ध्यान से देखना, ये वही डायग्राम है। जैसे ही मैंने इसे रोटेट किया, ध्यान से देखना,
जब मैंने इसे रोटेट किया, ध्यान से देखो ए कहाँ गया, ऊपर, ठीक है, ए आ गया देखो ऊपर, उस दूसरे वाले में भी देखो ये ऊपर ही है। तो हुआ क्या, जो बी यहाँ पे बेस था ना, जैसे ही वो गया ऊपर वो परपेंडिकुलर बन गया। आप ध्यान से देखो, ये ए बी यहाँ पे बेस है ना, ए बी यहाँ पे बेस है ना, बेस जैसे ही खड़े में आया है तो ऊपर जाके क्या बन चुका है वो, ये भी परपेंडिकुलर, ठीक है। और जैसे ही ये परपेंडिकुलर था बी सी, जैसे ही ये नीचे आया इस डायग्राम में, तो ये क्या बन गया हमारा, बेस। और हाइपोटेनियस तो अभी वही है, ई के सामने, ठीक है। तो ऐसे ही होता है। बाकी बस मैंने आपको यहाँ पे एक ट्रिक बता दी थी, जब आप सी से देखोगे तो उसके सामने वाली लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। जब ए से देखोगे तो ए के सामने वाली परपेंडिकुलर होगी। तभी उसके जब ए से देख रहे थे 7 बन रहा था परपेंडिकुलर, देख लो आप चाहे, ए से देखने पर उसके सामने वाला ये था 7 था परपेंडिकुलर। लेकिन जब हमने सी से देखा तो परपेंडिकुलर 24 हुआ। बाकी हाइपोटेनस 25 ही रहेगा, वो कहीं चेंज नहीं होगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही।